हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी बोन्स आएंगे आपको ट्रिक के साथ में पूरे बोन्स के नेम याद हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो याद रखिएगा, बर्थ के समय में अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स होती हैं। क्लियर है। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो कितनी बोन्स हो जाती हैं? 206 बोन्स हो जाती हैं। ठीक है। अगला है हमारा ह्यूमन एंडोस्केलेटन सिस्टम। जो होता है हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। तो इस सिस्टम के अंतर्गत कितनी बोन्स आती हैं? याद रखिएगा 80 बोन्स आती हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट अलोंग द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। आपकी जो मेन एक्सेस होती है बॉडी की, जैसे मान लीजिए बॉडी है तो उसकी जो ये मेन एक्सेस होगी, इसके अंतर्गत जो भी बोन्स आती हैं वो आपकी क्या बनाती हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोन्स आती हैं? तो याद रखिएगा, स्कल बोन्स आती हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स आती हैं, स्टर्नम और आपकी रिब्स आ जाती हैं। क्लियर है। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, तो ये कितने बोन्स से मिलकर बनी होती है? आपकी 126 बोन्स होती हैं इसमें। ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कौन कौन से बोन? तो याद रखिए गर्डल्स। गर्डल में कौन कौन सी? पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। ठीक है। और आपकी लिम्स बोन आ जाते हैं, यानी कि आपके फोर लिम्स और हिंड लिम्स। ठीक है, यानी कि हाथ और पैर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। तो याद रखिएगा, जो एडल्ट एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था 80 बोन्स से मिलकर बना होता है। क्लियर है। इट इज़ मेड अप ऑफ द बोन्स दैट फॉर्म द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये जो बोन्स होती हैं हमारी वर्टिकल एक्सिस, देखिए ये जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये फिगर में देख रहे हैं तो ये हमारी क्या वर्टिकल एक्सिस है। ठीक, जो वर्टिकल एक्सिस है तो यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे जो भी बोन्स आती हैं वो आपका जो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन वहाँ पे करती है। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है जिसके अंतर्गत 80 बोन्स आती हैं, तो वो 80 बोन्स को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हमारा क्रेनियल बोन्स। ठीक है। क्रेनियल बोन्स क्या होंगी? जो आपकी खोपड़ी की बोन्स होती हैं। ठीक है, सर की बोन्स। उसमें कितने बोन्स होती हैं? टोटल 8 बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स में कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। हाईलाइट बोन्स एक होती है आपकी। ठीक है। ईयर बोन्स, या इसी को हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कह देते हैं, 6 बोन्स होती हैं आपकी। रिब केज कितनी होती है? 25 होती हैं। और आपकी वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है? 26 होती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्कल बोन की। तो याद रखिएगा, स्कल बोन के अंतर्गत आपकी 22 बोन्स आती हैं। ठीक है। स्कल कहाँ पे स्थित होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम का टॉप जो एंड होता है वहाँ पर जो है ये रेस्ट कंडीशन पर पाई जाती है। ठीक है। स्कल का जो मेन काम होता है, मेन जो फंक्शन होता है वो क्या है? आपके ब्रेन को जो है ये सपोर्ट प्रदान करता है, साथ में उसकी प्रोटेक्शन भी करता है उसकी। ठीक है, सुरक्षा भी करता है, और साथ में जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अब जो हमने स्कल जो हमारी बोन्स होती है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक आपका है क्रेनियल बोन जिसके अंतर्गत 8 बोन्स आती हैं। फेशियल बोन जो है कितने बोन से मिलकर बनी होती हैं? 14 बोन से मिलकर बनी होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्रेनियल बोन्स की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये 8 बोन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। देयर आर 8 बोन्स दैट फॉर्म द क्रेनियल कैविटी। ये जो 8 बोन्स हैं आपस में मिलकर जो है एक क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर है। तो वो कौन कौन से बोन्स हैं? सबसे पहला आपका फ्रंटल बोन है। ठीक है, जिसको हम फॉरहेड भी कह देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है माथे का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो फ्रंटल बोन जो है ये हमारी ये रही। ठीक है। अगला क्या है हमारा? पैराइटल बोन। पैराइटल बोन कितनी होती हैं? 2 होती हैं। जैसे कि आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है पैराइटल बोन है। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा टेम्पोरल बोन। ठीक है, कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं, जिसको हम कह देते हैं हिंदी में कनपट्टी, है ना। तो टेम्पोरल बोन कितनी होती है? 2 होती हैं, जैसे कि ये आप फिगर में देख रहे हैं ऑरेंज कलर में। क्लियर है। अगला है हमारा ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, क्या? ऑक्सीपिटल बोन कितनी होती है? ये 1 होती है, जैसे कि आप ये फिगर में देखते हैं। ठीक है, ये छोटा सा हमारा ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, इसको छोटा मगज के नाम से भी जानते हैं कभी कभार। अगला क्या है हमारा? एथमॉइड बोन। ठीक है, एथमॉइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये जो है
पिंक कलर की जो है आँख के अंदर जो बोन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी एथमॉइड बोन होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा स्फीनॉइड बोन, ठीक है। तो स्फीनॉइड बोन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये पिंक कलर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है स्फीनॉइड बोन है, ठीक है। अब इन बोन को याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया, याद कर रखिएगा, OTP सेफ, ठीक है। क्या, OTP सेफ। आपके मोबाइल में जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें एक OTP आता है, ठीक है। तो उस OTP को क्या करते हैं हम लोग, सेव करके रखते हैं, ठीक है। OTP को आप सेव कर लें। तो O फॉर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीपिटल हो जाएगा, T फॉर टेम्पोरल, P फॉर पैराइटल, S फॉर स्फीनॉइड, E फॉर एथमॉइड और F फॉर फ्रंटल। क्लियर है, ठीक है। तो इस ट्रिक से जो है आप जो क्रेनियल बोन्स के अंतर्गत जो भी बोन्स आएंगे कभी नहीं आप भूलेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स के फंक्शन की। तो इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द बोन, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो हमारी बोन ब्रेन होती है, ठीक है, उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसको ढक के रखती है, यानी कि कवर करके रखेगी। चलिए अब हम बात करते हैं फेशियल बोन की। तो फेशियल बोन में कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। नेसल बोन कितनी होगी, नेसल बोन में 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है ऑरेंज कलर में ये जो बोन्स होती है नेसल बोन होती है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्या हमारा जैगोमेटिक बोन, कितनी होती है, ये 2 बोन होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है जैगोमेटिक बोन हो जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्या है हमारा मैक्सिला बोन, ठीक है। मैक्सिला बोन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये येलो कलर में ये और ये, ठीक है, ये हमारी मैक्सिला बोन हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। अगला क्या हमारा लैक्राइमल बोन, ठीक है। कितनी होती है लैक्राइमल बोन, याद रखिएगा 2 होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में है 2 किनारे किनारे, ये जो है हमारी लैक्राइमल बोन होती है, ठीक है। अगला क्या हमारा बोमर बोन, बोमर कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये जो पर्पल कलर में है, ये हमारी जो है बोमर बोन होती है, ठीक है। अगला है हमारा पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो पैलेटाइन बोन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। क्लियर है, ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर में एक ये और एक इस तरफ, ठीक है, ये हमारी पैलेटाइन बोन होती है, ठीक है। अगला क्या है इन्फीरियर नेशनल कॉन्की, ठीक है। कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में देखिए, ये और एक ये क्या है हमारी इन्फीरियर नेशनल कॉन्की है, ठीक है। मैंडिबल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है पर्पल कलर में जो है, सॉरी वायलेट जो कलर में है, वो क्या है हमारी मैंडिबल है। क्लियर है, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब ये जो 14 जो बोन्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, LMB, ZEN, PM, ठीक है। LMB क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारी डिश टीवी होती है, आपने देखा होगा डिश टीवी के ऊपर जो है घुंडी जैसी लगी रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका डिश टीवी है, ठीक है, और ये जो घुंडी जैसी जो लगी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, LMB कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, LMB, जिन क्या होता है, जैसे अलादीन का जिन, ठीक है, और PM माने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो L फॉर माने क्या हो जाएगा हमारा लैक्राइमल बोन हो जाएगा, M फॉर मैंडिबल हो जाएगा, V फॉर बॉमर हो जाएगा, Z फॉर जैगोमेटिक, I फॉर इन्फीरियर नेशनल कॉन्की, ठीक है। N फॉर आपका N फॉर हो जाएगा नेशनल बोन हो जाएगा, ठीक है। P फॉर पैलेटाइन बोन और M फॉर मैंडिबल बोन। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं हाईहाइट बोन की, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाईहाइट बोन जो होती है बिल्कुल यू शेप में होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी हाईहाइट बोन होती है, लाइज बिलो ए मैंडिबल एंड अबव लैरिंग्स, ठीक है। ये जो बोन होती है, याद रखिएगा, जो हमारी मैंडिबल होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बोन बताया था, ये मैंडिबल होती है, मैंडिबल के जस्ट नीचे और आपके जो लैरिंग्स होती है उसके ऊपर स्थित होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये जो टंग होती है हमारी, उसको ये सपोर्ट प्रदान करती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने ईयर बोन्स की, जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कह देते हैं। कितने होती हैं, 3 पेयर, यानी कि 3 पेयर का मतलब 6 बोन्स, ठीक है। फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, अगर हम कान में बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, तब आपको याद रखिएगा 3 बोन जो है क्रम से देखने को मिलेंगी। सबसे पहला हमारा होता है मेलियस, ये कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि प्रत्येक कान में 1, ठीक है। तो मेलियस जो मेलियस बोन होगा वो कैसे शेप में होता है, याद रखिएगा हैमर शेप में होगा,
इनकस 2 बोन होंगी आपकी। एनुअल शेप जिसको हम निहाई कहते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा निहाई, जो मोची लोग जो होते हैं, क्लोवर लोग होते हैं, जो जब ये शूज़ बनाते हैं तो आपने देखा होगा उनके पास एक लोहे की संरचना जैसे लोहे का स्ट्रक्चर रखा रहता है, ठीक है, उसको हम निहाई कहते हैं। ठीक, अगला क्या है स्टेपीज़। स्टेपीज़ क्या होती है हमारी, ये 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जो ये स्टेपीज होती है वो कौन से शेप में होती है, आपके रकाब, ठीक है, स्टेयरअप शेप में होते हैं। घोड़े की जो रकाब होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है, स्टेयरअप कहते हैं। अब इनको ट्रिक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ये बोन्स होते हैं और उनके शेप, ठीक है, इनको ट्रिक की तरह से हम लोग याद करेंगे। मिस हस, क्या मिस हस, ठीक है, मिस जो है हमारी हंसती हैं। तो एम फॉर क्या हो जाएगा आपका, मेलियस हो जाएगा, ठीक, उसका शेप कैसा हो जाएगा, हैमर शेप हो जाएगा। आई फॉर इंकस, ठीक है, और ये कैसा शेप होगा, एनविल शेप होगा, ठीक है। एस फॉर स्टेपीज, ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, स्टेयरअप शेप होगा। क्लियर है। तो आप जो है आज के बाद जो है आप ना तो इसका स्ट्रक्चर भूलेंगे, ना ही जो है बोन्स के नेम भूलेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं ट्रिक फिर से बता दे रहा हूँ, मिस हस। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि अपने बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन होती है तो याद रखिएगा स्टेपीज बोन्स। क्लियर है, सबसे छोटी जो हमारी स्टेपीज बोन होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन। स्मॉलेस्ट बोन कौन होगी, आपको याद रखना है स्टेपीज होती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं रिब केज या थोरेकिक बास्केट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, थोरेकिक बास्केट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने बोन्स होते हैं तो याद रखिएगा 25 बोन्स होते हैं, जिनमें आप 25 बोन्स में से 24 जो है आपकी रिब्स होती हैं और एक जो है आपकी स्टर्नम होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं द ट्रू रिब्स, या इसी को कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक है। याद रखिएगा ट्रू रिब्स और वर्टिब्रो स्टर्नल जो रिब्स होती है, याद रखिएगा जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं, जो आपकी पहली 7 पेयर्स हैं, ठीक है, जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं 1 to 7, ठीक है, ये जो होती हैं वो आपकी ट्रू रिब्स होती हैं। अब ये ट्रू रिब्स इनको क्यों कहते हैं तो याद रखिएगा क्योंकि ये जो है डायरेक्टली जो है हमारी ये स्टर्नम से अटैच रहती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। तो कॉस्टल कार्टिलेज है, जैसे आप ये देख रहे हैं हल्के ब्लू कलर में, ये आप देख रहे हैं लाइट ब्लू में, ये क्या होते हैं हमारे कॉस्टल कार्टिलेज। तो जो आपकी ये जो ट्रू रिब्स होती हैं ये कॉस्टल कार्टिलेज की सहायता से स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच रहती हैं, इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रू रिब्स कह देते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉल्स रिब की। तो फॉल्स रिब को जो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉल्स रिब जो है 2 प्रकार की होती है। एक आपका याद रखना, एक आपकी होती है वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, ठीक है। तो जो ये जो रिब्स होती है याद रखिए कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 8 to 10 पेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा 8 से 10 जो आपकी 8 से 10 पेयर जो होती हैं, ठीक है, वो फ्यूज डायरेक्टली टू द 7th रिब ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। जो सातवीं आपकी जो रिब थी, ठीक है, 7वें रिब की कॉस्टल कार्टिलेज से पहले ये अटैच होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपकी जो 7th की जो कॉस्टल कार्टिलेज है फिर ये जो है स्टर्नम से अटैच होती है, इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है स्टर्नम से अटैच नहीं रहेगी, पहले किससे अटैच होती है तो याद रखिएगा जो 7th रिब की जो कॉस्टल कार्टिलेज है ये उससे पहले फ्यूज हो जाती है। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। तो याद रखिएगा जो फ्लोटिंग रिब्स होगी 11वीं और जो 12वीं जोड़ी की आपकी जो रिब्स होती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम, ये जो है स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरती हुई, ठीक है। एंड अटैच टू ए थोरेकिक T11 एंड T12 वर्टिब्री, यानी कि आपका इसका मतलब क्या हुआ कि जो थोरेकिक नंबर की जो थोरेकिक वर्टिब्री है वो भी इससे कौन सी 11वें और 12वें नंबर की जो थोरेकिक वर्टिब्री है ये उससे जो है अटैच रहती है, और उनका मुख्य काम क्या होता है, किडनी को प्रोटेक्शन प्रदान करना। क्लियर है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ये 11वां और 12वां देखिए ये लास्ट है ना, आप देख रहे हैं कि T11 और T12 से जो है ये अटैच है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की। तो कितनी होती हैं, 26 बोन्स आती हैं इसमें, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम एडल्ट मेल की बात करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 71 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर फीमेल एडल्ट है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 61 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। थोरेकिक वर्टिब्री, ठीक, 12 होती है। लंबर वर्टिब्री
5 होती है, सैक्रल वर्टिब्री 5 होती है, ठीक है। लेकिन ये 5 जो होती हैं, याद रखिएगा, आपके जो एडल्ट जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, इन्फेंट जो होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो यही 5 जो सैक्रल वर्टिब्री जो हैं वो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, सैक्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारी सैक्रम बनाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला हमारा कॉक्सिजियल वर्टिब्री। ये भी कितनी होती है संख्या में, 4 होती हैं, लेकिन ये भी जो है फ्यूज होकर कितनी बनाएंगी, 1 बनाती हैं कॉक्सिजियल, ठीक है। 1 कॉक्सिक जो है वर्टिब्री बनाती हैं एडल्ट में। क्लियर है। 4 जो है आपको इन्फेंट में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए फिगर में, ये जो 7 जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, ठीक है, सर्वाइकल का मतलब क्या होता है, गर्दन वाली, ये आपके साथ जो है गर्दन में आ जाएंगी, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका चेस्ट यानी कि छाती, तो ये थोरेकिक जो वर्टिब्री होंगी वो 12 होंगी, ठीक है। और लंबर वर्टिब्री जो है थोरेकिक के बाद में जो है 5 आपकी लंबर वर्टिब्री होंगी। क्लियर है। इसके बाद जो है आपका सैक्रल और कॉक्सिजियल पार्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। तो याद रखिएगा C1 से लेके क्या, C1 से लेके आपका C7 तक। तो C1 और C2 याद रखिएगा, ये जो 2 बोन होंगे इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होते हैं, जबकि आपके C3 से लेके, ठीक है, C7 तक इनकी जो स्ट्रक्चर होंगे बिल्कुल सिमिलर होते हैं। क्लियर है। अब जो C1 जो बोन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी एटलस है। और C2 जो आप देख रहे हैं वो क्या है, एक्सिस है, ठीक है। इसी एक्सिस पे आप ये देख रहे हैं जो ये पिवट लाइक जो स्ट्रक्चर बनी है खूंटी जैसी, इसी पे जो हमारा स्कल स्थित रहता है, ठीक है, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोरेकिक की, तो ये हमारी देखिए ये जो है आपको थोरेकिक वर्टिब्री नज़र आ रही है, ठीक है। इस प्रकार की जो है थोरेकिक वर्टिब्री होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने लंबर वर्टिब्री की, ठीक है, तो जो ये लंबर वर्टिब्री होती है वो आपकी ये है लंबर वर्टिब्री। क्लियर है। चलिए बात करते हैं वर्टिब्री कॉलम के फंक्शन क्या होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, याद रखिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है और हमारी हेड को सपोर्ट देता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग ह्यूमन वर्टिब्रल जो हमारी वर्टिब्री कॉलम होता है उसका फार्मूला याद रखिएगा, C7 T12 L5 S5 CO4, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरेकिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सियल 4। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।